दोस्तों, हम जड़ी बूटियों से संबंधित पेड़ नहीं बताने जा रहे हैं और न ही यह सलाह दे रहे हैं कि आप भी अपने घरों के आसपास ये शुभ पेड़ उगाएं। नहीं, हम तो आपको दुनिया के ऐसे विचित्र वृक्षों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में आपने शायद ही कभी सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। बाओबाब के पेड़, मैडागास्कर। मैडागास्कर अफ्रीका की भूमि है। बाओबाब वृक्ष बहुत ही मजबूत वृक्ष होता है। इसे हिंदी में गुरच्छी कहते हैं। 30 मीटर ऊंचे और लगभग 11 मीटर चौड़े इस वृक्ष को देखना बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। आप देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। बाओबाब वृक्ष की सबसे पहली पहचान है इसका उल्टा दिखना। इसका मतलब इसको देखने पर आभास होता है कि मानो पेड़ की जड़ें ऊपर और तना नीचे हो। इस पेड़ पर साल के 6 महीने पत्ते लगे रहते हैं और बाकी 6 माह यह पेड़ एक फूट की भांति दिखाई देता है। विशेषज्ञों के अनुसार यह पेड़ 1200 साल पुराने बताए जा रहे हैं और इसमें 1,17,348 लीटर पानी स्टोरेज करने की क्षमता होती है। दूसरे नंबर पर है चमत्कारिक बरगद। यह पेड़ आंध्र प्रदेश के नालगोंडा में स्थित है। इसकी खासियत यह है कि इस पर विभिन्न जंगली जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं। सांप, बिच्छू, मगरमच्छ, शेर, अजगर आदि खतरनाक पशु और पक्षियों की आकृतियां संपूर्ण पेड़ पर बनी हुई हैं। लोगों का मानना है कि इस पेड़ के तनों पर किसी ने इन कलाकृतियों को गढ़ा है। उनका मानना है कि यह कोई चमत्कार नहीं है। वहीं बहुतायत लोगों का मानना है कि यह अनोखी प्रजाति का पेड़ है जो कि पूरी दुनिया में इकलौता है। जिस तरह से इस पर आकृतियां बनी हुई हैं, उस तरह से इसे कोई बना नहीं सकता। इसकी जड़ें, लताएं और तना सभी आकृतियों में ढली हुई हैं। यह मान भी लें कि यह आकृतियां किसी ने बनाई है तो निश्चित है अद्भुत कलाकार था वह जिसने यह शानदार कार्य किया। तीसरे नंबर पर है पोलैंड में चीड़ के पेड़ यानी पाइन ट्रीज। पोलैंड में ग्रेफाइनों के जंगल में 400 चीड़ के ऐसे वृक्ष हैं जो अपनी अद्भुत आकृति के लिए प्रसिद्ध हैं। इस जंगल को क्रूक फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। इस जंगल में पाइन के पेड़ों को 1930 में लगाया गया था। पेड़ों की घुमावदार आकृति मनुष्य द्वारा बनाई गई है, लेकिन यह घुमावदार आकृति आखिर किस उद्देश्य से दी गई है इस बारे में कोई नहीं जानता। हालांकि इस जंगल के इन पेड़ों को दुनिया के विचित्र पेड़ों में शामिल किया गया है। चौथे नंबर पर है ड्रैगन ट्री, कैनरी आइलैंड। ड्रैगन पेड़ को जीवित जीवाश्म इसलिए माना जाता है क्योंकि जब इसे काटा जाता है तो इसमें से खून की तरह लाल रंग का रस निकलता है। इस वृक्ष का आधार चौड़ा, मध्य भाग सकरा, ऊपर का भाग किसी छतरी की तरह तना हुआ है। इसी कारण यह भाग ऐसा लगता है कि सैकड़ों पेड़ उगकर एक साथ बंध गए हो। पांचवें नंबर पर है कैलिफोर्निया का ग्रेट सेकुआ। अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सिएरा नेवादा ढलानों के सबसे बड़े पेड़ के लिए प्रसिद्ध है। ग्रेट सेकुआ नामक यह पेड़ सेकुआ डेंड्रॉन वंश का है और इसका जातिगत नाम जाइगेस्टियम है। इस पेड़ का व्यास 12 मीटर तथा कुल ऊंचाई 82 मीटर है। भूमि से 54 मीटर की ऊंचाई पर इसका तना 4 मीटर मोटा है। अमेरिका के सेकुआ राष्ट्रीय पार्क में इस प्रकार के 300 से अधिक पेड़ हैं। इनमें से कुछ का नाम अमेरिका के प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम पर भी रखा गया है। छठवें नंबर पर है सिल्क कॉटन ट्रीज ऑफ ताफ्रोम, कंबोडिया। कंबोडिया के अंगारकोट में स्थित इस वृक्ष को देखने के लिए विश्व के कोने कोने से लोग आते हैं। अंगारकोट में विश्व प्रसिद्ध और दुनिया का सबसे बड़ा भगवान विष्णु का हिंदू मंदिर अंगकोर वट स्थित है जो 500 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ का ताफ्रोम बौद्ध मंदिर 12वीं शताब्दी में बनाया गया था। हालांकि अब तो यह एक खंडहर में बदल चुका है। सैकड़ों साल पुराने मंदिर और इन पेड़ों को विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है। यहाँ के विशालकाय मंदिरों को इन वृक्षों ने ढक कर रखा है। मंदिर और वृक्ष का यह अद्भुत मिलन देखना किसी आश्चर्य से कम नहीं। सातवें नंबर पर है ब्राजील नट्स। ब्राजील नट्स का वृक्ष बहुत ही विशालकाय होता है। इसे देखना बहुत ही अद्भुत होता है। कहते हैं जब यह वृक्ष पूर्ण विकसित हो जाता है तब यह बहुत ही विशालकाय हो जाता है। इस वृक्ष का नट्स बादाम के आकार का लेकिन उससे दोगुना बड़ा होता है। वृक्ष में नारियल के बराबर का एक फल लगता है जिसमें 15 से 20 नट्स होते हैं। काजू, मूंगफली, अखरोट, पिस्ता की तरह यह भी खाने में इस्तेमाल किया जाता है। खास बात बताने वाली यह है कि यह दुनिया का सबसे विशालकाय वृक्ष है। जब इस वृक्ष के सहारे हजारों तरह की लताएं ऊपर चढ़ जाती हैं तो इसे देखना और भी अद्भुत होता है। आठवें नंबर पर है चैपल ट्री ऑफ फ्रांस। फ्रांस का अलाउविलो बेले फॉसे गांव शैने चैपल के लिए मशहूर है। इसका मतलब है ओक के पेड़ से बना चैपल। इसे चैपल ऑफ अलाउविले बेले फॉस भी कहा जाता है। बताया जाता है कि यह वृक्ष 1000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। 50 फीट ऊंचे इस पेड़ के बारे में कहा जाता है कि यह 13वीं शताब्दी में लगा हुआ था। उस समय फ्रांस में लुईस 9वें का शासन था। कहते हैं कि यह पेड़ 100 ईयर वॉर
ब्लैक डेथ, रिफॉर्मेशन और नेपोलियन के शासन से कायम रहा। कहते हैं 17वीं शताब्दी के अंत में इस पेड़ पर एक बार बिजली गिरी और ठीक उसके अंदर घुस गई और उसमें आग भी लग गई, फिर भी यह पेड़ सुरक्षित खड़ा रहा। इस पेड़ को आर्किटेक्चर्स का अनोखा नमूना माना जाता है। इसमें पेड़ के सहारे लकड़ी की घुमावदार सीढ़ियां बनी हैं। ये सीढ़ियां ऊपर बने 2 चेम्बर्स में पहुंचाती हैं। इन कमरों का प्रयोग पूजा करने के लिए किया जाता है। 9वें नंबर पर है एक्सेल एयरलैंडसन सर्कस ट्री। हालांकि इस वृक्ष का आकार प्राकृतिक नहीं है। इसकी प्रसिद्धि का कारण यह है कि इसे बहुत ही सुंदर किस्म का आकार दिया गया है। जिस व्यक्ति ने इस पेड़ को यह आकार दिया है उसका नाम एक्सेल एयरलैंडसन है, इसलिए इसे उनके नाम पर एक्सेल एंडरलैंडसन सर्कस ट्री कहते हैं। उन्होंने इस पेड़ को काटकर अलग अलग तरीके से शानदार आकार दिया है। उनके अनुसार ये सर्कस ट्री है। दरअसल बास्केट का आकार देने के लिए उन्होंने 6 साइकामोर के पौधे लगाकर डायमंड पैटर्न दिया है। 10वें नंबर पर है एंजल ओक। दक्षिण कैरोलिना में एंजल ओक ट्री चार्ल्सटन के पास जांस द्वीप के एंजल ओक पार्क के लाइव ओक में स्थित है। माना जाता है कि यह वृक्ष 300 से 400 वर्ष पुराना है। इसकी ऊंचाई 66.5 फुट और चौड़ाई 25.5 फुट है। इस वृक्ष को देखना ही बहुत अद्भुत है। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें।